हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ऑप्टिक्स लर्न कर रहे थे और ऑप्टिक्स में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे थे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी हम लोग दो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन कराया था और उस केस में हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे। यहाँ पर भी हम लोग दो लेंस लेंगे और दोनों ही लेंस कन्वर्जिंग नेचर के होंगे, जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिया था। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली। यहाँ पर भी हमारे पास दो कन्वर्जिंग लेंस है और दोनों कन्वर्जिंग लेंस एक ही एक्सिस पर प्लेस किए जाएंगे। द वन फेसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, यानी एक लेंस तो ऑब्जेक्टिव होगा जिस तरह से हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखा था, एंड द अदर इज आई पीस, और दूसरा जो लेंस होगा वो आई पीस लेंस होगा। वहां पर भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस था और एक आई पीस लेंस था, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो स्मॉल एपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्ज एपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का है। मींस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्ज एपर्चर एंड लार्जर फोकल लेंथ एज कंपेयर टू द आई पीस। हम लोगों ने ये भी देखा था वहां पर कि मैग्नीफाइंग पावर स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने चेक किया था कि मैग्नीफाइंग पावर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लेंस जो अपने पास टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोगों ने यहाँ पर टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मेंशन कर रखा है। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट डायरेक्टली व्हेन सीन फ्रॉम नेकेड आईज। यानी फाइनल इमेज जो एंगल बनाए डिवाइड कर देंगे उसको, हम लोग किससे डिवाइड हमें करना है, जो अगर हम लोग डायरेक्ट देखें उस ऑब्जेक्ट को अपने नेकेड आई से तो जो एंगल बनेगा, तो दोनों एंगल का जो डिवीजन होगा वो हमारा मैग्नीफाइंग पावर बनेगा इस केस में। तो अब हम लोग आगे चल के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाते हैं और फिर इसके मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, जिस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दो लेंस बनाना है। तो दो लेंस हम लोग बना लेते हैं। तो एक तो लेंस हमने ये ले लिया, ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंस हमने ये ले लिया, सपोज कर लें ये एक हमने लेंस ले लिया। तो एक लेंस हमने ये ले लिया, दूसरा लेंस हमें एक और बनाना है। तो हमें दो लेंस लेना है यहाँ पर, तो एक लेंस हम लोग यहाँ पर भी ले लेते हैं इस तरह से, एक लेंस हमने ये और ले लिया। इसको थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं हम लोग ताकि हमारी इमेज इजी गोइंग अच्छे से बन जाए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर दो लेंस ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन दो लेंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने इमेज का फॉर्मेशन करेंगे और हमें ये कोशिश करना है कि यहाँ जो इमेज बन जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, यानी जो रेज आएंगे वो फार थोड़े से दूर से रेज आएंगे हमारे पास। तो उन रेज को अब हम लोग ड्रॉ करेंगे वन बाई वन करके। तो उन रेज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से एक रे लेके आना है। तो सपोज कर ले हमारे पास एक रे तो ये आ रहा है और ये रे इस तरह से आ रहा है। फिर ये रे क्या होगा, लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी फर्स्ट वाला जो है लेंस अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा कि कौन सा आई पीस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो ये लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे वाले लेंस पर जाकर के क्या होगा, यहाँ से स्ट्राइक होगा। ये दूसरे वाले लेंस पर जाकर के सपोज कर ले यहाँ पर आकर के ये मीट कर रहा है। एक रे ये हमने ले लिया, दूसरा रे हमें और एक लेना है। तो सेकंड रे हम लोग रे लेते हैं और ये सेकंड रे क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग लें तो ये जैसे ही अपने पास यहाँ से पास होगा, यानी सपोज कर ले ये रे जो हमारा ये इस तरह से आ रहा है और ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये रे कुछ हमने इस तरह से ले लिया, इसको इसके ऑप्टिकल सेंटर से हमें क्या करना है, पास कराना है। तो ये दो रे हो गए और हमें पता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास होते हैं तो उस केस में रेज का डेविएशन नहीं होता है। तो ये तो इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने ले लिया ओ, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर हम लोग ओ मार्क कर लेते हैं। ये जो दो रेज हमारे पास आ रहे हैं और अगर सपोज कर ले वेरी फार डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो रेज क्या, ये रेज तो फोकस से होता हुआ पास होगा। और या फिर यूं बोल ले कि यहाँ पर जो ये तो फोकस या जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस पर होगा। हम लोग ये भी ले सकते हैं कि जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा
वो फोकस पर होगा, यानी फाइनल इमेज दैट इज इंटरमीडिएट इमेज इन दोनों के बीच में, यानी रेज ये जहां मीट करेंगे वही हमारे पास क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सपोज कर ले ये दोनों आकर के यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये फाइनाइट इमेज है, थोड़ा सा इस तरह दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर सपोज कर लिए, और अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग फोकस ले सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, यानी सपोज कर लेंगे हमारे पास क्या एक तरह से फोकस की तरह, यानी बिल्कुल नियर बाई फोकस होगा तो इसको फोकस ही ले लेते। और अगर ये फोकस है तो आई ऑब्जेक्टिव से इसका जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर आ जाएगा। अब ये जो अपना इमेज है, ये इमेज दूसरी वाली यानी आई पीस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रीट होगा, तो यहाँ पर आई पीस के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ये सेकंड वाला जो अपने पास ये आई पीस लेंस है, और फर्स्ट वाला जो है अपने पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव लेंस हमने ले लिया, सेकंड वाला आई पीस लेंस ले लिया। इसके बाद जो एंगल बन रहे हैं, इन एंगल को पहले फाइनल इमेज भी हम लोग बनाएंगे, तो पहले इन एंगल को हम लोग देख लेते हैं। इस एंगल को हम लोग सपोज कर ले अल्फा सपोज कर लेते, ये जो एंगल है इसको अल्फा ले लेते। तो ये हमने एंगल को अल्फा ले लिया, ये रेज इस तरह से आ रहे हैं हमारे पास, और इस तरह से आगे जाते हुए इन्होंने इस इमेज का फॉर्मेशन किया। तो सपोज कर ले यहाँ पर जो इमेज हमारा बन रहा है वो पी डैश क्यू डैश इमेज बन रहा है, ये पी डैश, और इसको क्यू डैश सपोज कर लेते हैं, पी डैश क्यू डैश इमेज बन। अब यहाँ से ये तीन रेज जाएंगे, एक तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए हम लोग इस रे को ले जाएंगे, और जहां भी ये तीनों रेज मीट करेंगे वहां क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनल इमेज के फॉर्मेशन को हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से हमारा फाइनल इमेज हो रहा है। लेकिन ये सारे रेज जो होंगे वो डॉटेड लाइन से हमें मिलाना होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो यहाँ से रेज ये आई के पास जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग रे लें तो ये रे तो हमारे पास इस तरह से बेंड होके ये रेज तो आई के पास चलेगा। तो ये रेज जो हमारे पास आई के पास जा रहे हैं, इन रेज को हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं रेज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कराएंगे। तो इनके हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं। पहले इन दोनों रेज को हम लोग बैक साइड में ले चलते हैं, क्योंकि हमें उसी के हेल्प से क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन कराना है। तो इन रेज को जब हम लोग बैक साइड में ले चलेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ये रेज पीछे की तरफ जाएंगे। ये हमने ले लिया फर्स्ट वन, फिर सेकंड वाले को भी ले लेते हैं। ये सेकंड वाला भी इस तरह से हमारा रेज क्या होगा, इस तरह से जाते हुए सपोज कर ले यहाँ पर ये कट कर रहे, एक रे और हमारे पास यहाँ से जाएगा, और ये जो रे होगा ये फर्स्ट वाले लेंस के यहाँ से पास होता हुआ ये ऑप्टिकल सेंटर के पास होगा। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, वैसे एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ ये रह जाएगा। जहां भी ये तीनों रे एक दूसरे को कट करेंगे वहां फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जो फाइनल इमेज है हमारा उस फाइनल इमेज को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ये फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो गया, सपोज कर ले कि ये फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो गया, और इस इमेज का नेम हम लोग पी डैश पी डबल डैश क्यू डबल डैश रख लेते, पी डबल डैश और क्यू डबल डैश रख लेते। अब जो ये रे आ रहा है, यानी यहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जो रे ये यहाँ से पास हुआ, ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये जो एंगल यहाँ बना रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या कर ले, बीटा मान लेते हैं। हमने अल्फा ऑलरेडी ले रखा है, इस एंगल को हमने बीटा ले लिया, यानी यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो उसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग जब एक्चुअल में रे डायग्राम बनाएंगे तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा, और इस स्ट्रेट लाइन से होता हुआ जो अपना ये बनेगा, इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बीटा सपोज कर लिया। यहाँ पर हमारा आई है, यहाँ से जो फर्स्ट ये आई पीस लेंस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आई है, और इसी आई से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आई पीस लेंस का हमारा काम कर रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सिचुएशंस बनेंगे, और इसी सिचुएशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह का सिचुएशन बन रहा है। अब हमारा टारगेट है मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले पर आना, और वहां से मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना। तो मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अल्फा कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज अल्फा। तो अगर हम लोग अल्फा देखें तो अल्फा अपने पास जो ये एंगल है, चाहे हम लोग ट्रेंगल ले लें, यहाँ से अल्फा ये जो ओ एफ और क्यू डैश ट्रेंगल ले लो, तो इस ट्रेंगल में यानी ओ पी डैश क्यू डैश ट्रेंगल में अगर हम लोग लें तो परपेंडिकुलर बाई बेस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग अल्फा निकालेंगे तो ये पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई एफ नॉट ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, अल्फा निकाल लिया। अल्फा हमने देखा था कि अल्फा क्या है अपने पास, यानी कि यहाँ पर है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन सीन फ्रॉम नेकेड आई, यानी आई से अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हमने ले लिया। फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बीटा को लेंगे, और जब हम लोग बीटा लेंगे तो बीटा तो है कि फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा है आई पीस लेंस पर, तो आई पीस लेंस पर जो फाइनल इमेज एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है, और बीटा में परपेंडिकुलर बाई बेस जब लेंगे हम लोग तो परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पर आ जाएगा अपने पास पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई यू ई। तो पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई यू ई आ गया हमारे पास इस केस में।
और इन्हीं दोनों का यानी बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा जो होगा वो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर जब हम लोग यहाँ से m निकालेंगे तो ये आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, और बीटा है अपने पास यहाँ से p डैश q डैश बाई यू ए, और ये मल्टीप्लाई इसका रेशियो जब हम लोग ले लेंगे ये आ जाएगा एफ ओ बाई पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश क्यू डैश तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर जो एम आया ये बीटा बाई अल्फा और इक्वल टू हम लोग यहाँ से ले लेंगे एफ नॉट बाई एफ यू ई, एफ नॉट बाई यू ई। तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर के केस में, जिसको हम लोग ले लेते हैं। दूसरा अगर हम लोग लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखें तो एफ नॉट प्लस यू ई होगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और कौन सा टेलीस्कोप हम लोग ले लें, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इस केस में हमने देखा कि मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है अपने पास वो फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है बीटा बाई अल्फा हमने लिया था, और ये इक्वल टू आ रहा है अपने पास एफ नॉट बाई यू ई, एफ नॉट बाई यू ई, जहाँ एफ नॉट क्या है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यू ई जो है अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसके लिए, आई पीस के लिए। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ एफ नॉट जो है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और यू ई है अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। तो आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमारा यू ई, और एफ नॉट है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एफ नॉट बाई यू ई आ गया। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोल रहे हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, जिसको एल से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि वहां पर एफ नॉट प्लस यू ई है, तो एफ नॉट प्लस यू ई जो है अपने पास वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, और एफ नॉट और यू हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि हमारे पास क्या क्या है। अब हम लोगों ने जिस तरह से वहां कंडीशन बनाया था कि रिलैक्स्ड आई के केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, फाइनल इमेज ऑफ डी पर बने तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, वो सारे केसेस हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो केस 1 हम लोग ले लेते हैं, और केस 1 में हम लोग ले लेंगे फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, यानी रिलैक्स्ड आई के केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा। और हम लोग पहले से देख रहे थे कि रिलैक्स्ड आई के केस में क्या होगा, फाइनल इमेज यानी जो अपने पास फॉर रिलैक्स्ड आई इंटरमीडिएट इमेज शुड बी एट फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस, यानी जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगा वो फोकस पर होना चाहिए, क्योंकि जो अपने पास फाइनल ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर होता है इस केस में। तो जो ऑब्जेक्ट अपने इन्फिनिटी पर होता है इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, आई पीस पर होगा। तो अगर इमेज का फॉर्मेशन अपने पास आई पीस पर होगा, सॉरी इमेज का फॉर्मेशन अपने फोकस पर होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन अगर फोकस पर होता है तो उसको हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा सिचुएशन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि फॉर रिलैक्स्ड आई इंटरमीडिएट इमेज should lie at focus of first focus of eyepiece, first focus of eyepiece। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट इमेज का फॉर्मेशन होगा वो आई पीस के फोकस पर होगा। ध्यान देंगे हम लोग, ये जो इंटरमीडिएट इमेज का फॉर्मेशन होगा फॉर रिलैक्स्ड आई के केस में वो अपने पास कहाँ होगा, आई पीस के फोकस पर होगा। तो आई पीस के फोकस पर होगा तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा किसके लिए, आई पीस के लिए, वो एफ ई के इक्वल होगा, क्योंकि आई पीस के फोकस पर हो रहा है। तो फोकस ऑफ आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने आई पीस से ही लिया था, तो यू ई एफ ई के इक्वल होगा। तो उस केस में जो एम इन्फिनिटी होगा, तो एम इन्फिनिटी अपना इस केस में आ जाएगा एफ नॉट बाई यू ई था, तो यहाँ पर एफ नॉट बाई एफ ई आ जाएगा, एफ नॉट बाई एफ ई। तो एम इन्फिनिटी तो एफ नॉट बाई एफ ई हो गया, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की अगर बात करें तो ये एफ नॉट प्लस यू ई था, तो एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा, क्योंकि यू ई अपना क्या हो गया, एफ ई के इक्वल आ गया। तो ये रिलैक्स्ड आई के केस में हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। केस 2 चेक करेंगे,
और केस 2 में हम लोग चेक करेंगे कि फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर हो तो क्या, यानी फाइनल इमेज एट डी, यानी जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर हो, दैट इज 25 सेंटीमीटर पर हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर जब हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और ये लेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे आई पीस के लिए। तो जब आई पीस के लिए हमने लेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाया तो हमें तो पता है कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, तो डी पर बन रहा है, तो माइनस डी उसके अकॉर्डिंग चले। तो सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस और ये 1/ue, और ue हमें क्या करना है माइनस में लेना है, और ये 1/fe दैट इज फोकल लेंथ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। जहाँ से हमें ue कैलकुलेट करना है तो 1/ue जो होगा वो अपने पास किसके इक्वल आएगा, 1/fe प्लस 1/d, और यहाँ से ue जब हम लोग निकालेंगे तो ये ue अपने पास आ गया। फाइनली जब सॉल्व कर लेंगे तो dfe/d प्लस fe, तो ये ue हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया किसका, आई पीस के लिए। और फिर जो अपने पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर हम लोग पुट कर दें तो md दैट इज मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट d। तो उस केस में अपने पास फॉर्मूला क्या था मैग्नीफाइंग पावर के लिए, तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला था हमारा तो f0/ue था, f0/ue, और ue की जगह इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये f0 डिवाइडेड बाई dfe डिवाइडेड बाई d प्लस fe। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग f0/fe ले लेते हैं और d को अंदर ले चलेंगे तो 1 प्लस d/fe आ जाएगा, या फिर हाँ 1 प्लस fe/d, 1 प्लस fe डिवाइडेड बाई d। तो ये md का फाइनल फार्मूला बन जाएगा, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट d। सेकंड हम लोग लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालने इसी केस में, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालेंगे तो f0 प्लस fe है, और fe की जगह हम लोग क्या कर देंगे, f0 प्लस ue था तो ue की जगह हम लोग क्या कर देंगे dfe बाई d प्लस fe। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर बना लिया, और यही केस है अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, और इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फॉर्मूले को चेक करेंगे, और फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम्स इसी के बेसिस पर हमें सॉल्व करना। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक लेंगे आज, एक तो लेंगे रिजॉल्विंग पावर, और एक यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप की हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर एंड व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो हमारा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर of microscope and telescope, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो हम लोग रिजॉल्विंग पावर सॉल्व करेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के केस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर को किस तरह से लिखना है, क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर माइक्रोस्कोप हम लोग स्टार्ट करेंगे, माइक्रोस्कोप के लिए फर्स्ट केस देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के केस में यानी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रिजॉल्विंग पावर of microscope is defined as the resolving power of microscope is defined as the reciprocal of the distance between the reciprocal of the distance between reciprocal of the distance between two objects, reciprocal of the distance between two objects which can be just resolved, which can be just resolved when seen through the microscope, when seen through the microscope, seen through the microscope। यानी माइक्रोस्कोप से जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को देखें तो दोनों के जो रिजॉल्विंग पावर का जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, यानी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी just resolved when seen through microscope. It depends on wavelength of light
यानी रिजॉल्विंग पावर जो है ये इट डिपेंड्स ऑन wavelength of light. It depends on wavelength of light. Wavelength of light, that is इसको lambda ले लेते हैं. Second, the refractive index mu. The refractive index mu यानी wavelength of light पर डिपेंड करे, refractive index पर डिपेंड करे. और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का यहाँ पर अपने पास क्या होगा? यहाँ पर लिख देता हूं, मैं मेंशन कर देता हूं, ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पे मेंशन किया. एंड एंगल थीटा subtended by radius of the objective on one of the objects. तो यहां से जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे R इक्वल टू दैट इज रिजॉल्विंग पावर, ये 1/Δd हो जाएगा. और हमने Δd लिया था कि दोनों के बीच का क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, रेसिप्रोकल डिस्टेंस हमने लिया था. और ये इक्वल होगा 2 mu sin थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा. तो 2 mu sin थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा इज 1/d एंड इज इक्वल्स टू R, कैपिटल R, दैट इज रिजॉल्विंग पावर. तो ये रिजॉल्विंग पावर हमने यहाँ पर चेक कर लिया. और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा? टू इंक्रीज आर ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट्स आर इमर्स्ड ऑयल, यानी उसको डिक्रीज कराना होगा, तब हमें क्या होगा, यहाँ पर ये इंक्रीज होता हुआ मिलेगा. तो नेक्स्ट हम लोग अभी रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करेंगे टेलीस्कोप के लिए. तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर अब हम लोग चेक कर लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं और उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं. तो फॉर टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के केस में जो रिजॉल्विंग पावर होगा, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रिजॉल्विंग पावर of a telescope is defined as the resolving power of a telescope is defined as the reciprocal of the angular separation, the reciprocal of the angular separation between two distant objects, between two distant objects which are just resolved by a telescope, which are just resolved by a telescope. Which are just resolved by a telescope. यानी यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर सिंपल डिस्टेंस का रेसिप्रोकल हम लोग ले रहे थे, उसका डिफरेंस. यहाँ पर हम लोग एंगुलर सेपरेशन के बीच का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे. यहाँ जो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होगा R इक्वल्स टू 1/Δd ले लेंगे. यहाँ पर एंगल की बात करें हम लोग, वहां पर सिंपल डिस्टेंस की बात कर रहे थे. और ये आ जाएगा अपने पास A डिवाइडेड बाई 1.22 लेमडा. A डिवाइडेड बाई 1.22 लेमडा. तो R तो रिजॉल्विंग पावर है, डेल्टा थीटा अपने पास एंगुलर सेपरेशन है, लेमडा वेवलेंथ है. A क्या है? तो A को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, व्हाट इज A. तो यहाँ पर जो A हमने लिया है, A क्या है? द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव. यानी ये ऑब्जेक्टिव लेंस के डायमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं.
तो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर हम लोग लेंगे। दैट इज वाई टेलीस्कोप विथ लार्जर ऑब्जेक्टिव एपर्चर आर यूज्ड। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप को लार्जर ऑब्जेक्टिव एपर्चर का यूज करते हैं, यही कारण है यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर भी देख लिया, टेलीस्कोप को भी देख लिया, तो इतना ही हम लोग चेक करेंगे। एक दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग टेलीस्कोप पर बेस्ट, फिर उसके बाद हम लोग आगे के कंडीशंस को यूज करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है टेलीस्कोप पर बेस्ट, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, यानी टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और आई पीस जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू यहाँ 25 सेंटीमीटर गिवन है। The telescope is focused for distinct vision on a scale 2 meter away from the objective. यहाँ पर हमें 2 मीटर अवे क्या किया जा रहा है, इसको फोकस किया जा रहा है। यानी अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की यूओ की, तो ये अपने पास 2 मीटर है, दैट इज ये -200 हम लोग ले सकते हैं। तो -200 हमने इसे ले लिया। कैलकुलेट, हमें फर्स्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, और सेकंड हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ये दो कैलकुलेशंस हमें करने हैं और यहाँ पर सारे कंडीशंस हमारे पास गिवन है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए देखते हैं कि क्या क्या गिवन कंडीशन है अपने पास। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ले लिया। अब हमारे पास जो गिवन है, एक तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास जो गिवन है ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -200 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं वी नॉट। तो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट इक्वल टू 1/f नॉट। तो 1/v नॉट और ये माइनस 1/-200 इक्वल टू 1/50। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के बाद 1/v नॉट इक्वल टू 1/50 माइनस 1/200 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 50 1/v नॉट। ये आ गया 150 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 50 और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर v नॉट इक्वल टू 200/3। यहाँ से v नॉट हमने निकाल लिया जो कि 200/3 सेंटीमीटर आ गया। यानी ऑब्जेक्टिव का हमने क्या कर लिया, यहाँ से इमेज डिस्टेंस निकाल लिया। तो जब हम लोग ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस निकाल चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। हम लोग ऑब्जेक्टिव का चाहें तो यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव MO। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, V नॉट बाई यू नॉट। तो V नॉट बाई यू नॉट जो होगा मैग्निफिकेशन होगा ऑब्जेक्टिव का, और V नॉट अपने पास 200 डिवाइडेड बाई 3 है और U नॉट अपने पास 200 है। तो V नॉट बाई यू नॉट यहाँ से, और U नॉट अपने पास माइनस में थी, माइनस कर लेते तो 200 से 200 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन आ गया -1/3। तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हमारे पास आ चुका है जो कि -1/3 आया है। अब हम लोग आई पीस के लिए आगे कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो आईपीस लेंस के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, वो तो ऑब्जेक्टिव का हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, और उसके बाद आईपीस के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या गिवन कंडीशन है आईपीस के केस में वो लिख लेते हैं। तो आईपीस का हमारे पास फोकल लेंथ गिवन था 5 सेंटीमीटर। तो आईपीस का हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन फाइनल इमेज का फॉर्मेशन अगर हम लोग ले लें कि 25 सेंटीमीटर पर हो रहा है, तो -25 सेंटीमीटर हम लोग इसे लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, फाइनल इमेज का काम करेगा आईपीस के लिए। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उस पर चलते हैं। तो 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। तो 1/VE जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है -25, और ये -1/UE जो कि हमें निकालना है, और 1/FE दैट इज 5। यहाँ से 1/UE जो होगा ये आ जाएगा अपने पास
-1/25 और -1/5। 25 को अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 1/UE इक्वल टू ये 25 अगर एलसीएम ले लें ये आ जाएगा 5 यानी -1 -5। ये माइनस यहाँ से आ जाएगा अपने पास। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -25/6 यानी तो हो गया -6/25 और UE आ जाएगा अपने पास फाइनली यहाँ से ये -25/6 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल लिया इस केस में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा आईपीस के लिए। और मैग्निफिकेशन हम लोग आईपीस का निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर हम लोग चाहें तो आईपीस का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं VE/UE। तो VE/UE और VE अपने पास -25 था और UE है -25/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 मैग्निफिकेशन आ जाएगा आईपीस के लिए। तो आईपीस का मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया 6 आ गया। और हमें फाइनल पता है कि जब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट की मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, तो एक का मैग्निफिकेशन हमने 1/3 निकाला था और दूसरे का मैग्निफिकेशन 6 आ गया। यहाँ से -2 आ गया अपने पास, जो कि एक तरह से मैग्नीफाइंग पावर या फिर टोटल मैग्निफिकेशन का काम करेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर -2 आएगा। सेकंड जो हमें सॉल्व करना था वो हमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालना था। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की अगर हम लोग बात करें, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमने देखा था कि उसमें क्या होगा L, और L क्या होता है अपने पास V0 प्लस UE के इक्वल होता है। तो L जो V0 प्लस UE के इक्वल है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे V0 प्लस UE अगर निकालेंगे तो V0 हमारे पास गिवन हमने निकाल रखा है, V0 और UE दोनों निकाल रखा है। तो UE जो अपने पास है वो तो कितना हमने निकाला UE को -25/6 और V0 जो हमने निकाला वो 200/3। लेकिन हमें ध्यान रखना है इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करना है क्योंकि वो एक्चुअल डिस्टेंस है उनके बीच में, तो मैग्नीट्यूड ऐड करना है तो ये 200/3 होगा और इसको भी हमें माइनस में इसको प्लस में ही ऐड करना है 25/6, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में वहां पर हमें माइनस नहीं करना, डिस्टेंस स्केलर है वेक्टर नहीं है। तो एलसीएम यहाँ 6 ले लेते हैं, तो ये तो हो गया 400 और ये हो गया 25, तो 425/6 और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 70.83 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप,